IFS platform. Again, we are with you people with a new success story, and this story will be really very special. कि बहुत सारी स्टोरीज आपने देखी है CSR नेट एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए. हियर वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ वेरी स्पेशल स्टूडेंट, प्रसन्नजीत जैना, जिन्होंने ICMR JRF क्लियर किया है विद एन ऑल इंडिया रैंक 9. तो कैसे इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की थी और किस तरह से इस एग्जाम को टारगेट किया था. न सिर्फ ICMR JRF, he has already qualified GATE, DBT JRF. तो एक रिजल्ट हाथ में होने के बाद भी क्यों दूसरे रिजल्ट के लिए हम मेहनत करते हैं, क्योंकि एक ये बात भी समझ में आएगी. साथ ही साथ he has enrolled right now into PhD also. तो किस तरह की इनकी PhD इंटरव्यूज की जर्नी रही, हम वो सब छोटी छोटी बातें आज के इंटरव्यू में जानने की कोशिश करेंगे. एंड ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सिंस आप सभी ने अपना अभी नेट क्वालिफाई किया है, तो आपको एक गाइडेंस भी मिल जाएगा कि अगर मुझे PhD में एनरोल करना है तो मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव रिसेंटली जॉइंड द PhD प्रोग्राम. So let's get introduced to him. Hello Prasanjeet, and heartiest congratulations to you, dear. थैंक यू मैम, आपने मुझे इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया आज ऑलवेज. हेलो ऑडियंस, आई एम प्रसन्नजीत जैना and recently I am pursuing my PhD at Regional Center for Biotechnology, Faridabad, and I cleared various examinations like DBT JRF and ICMR, GATE, TIFR, and other exams also. So what you're working right now, like if I talk, since you have introduced yourself that you're working as a PhD scholar, Prasanjeet, तो अभी किस पर काम कर रहे हैं आप? एक्चुअली जब कोरोना आया था उसके बाद मेरा वायरस के साथ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया वायरस. तो आई एम लाइक वर्किंग इन वायरोलॉजी फील्ड. तो उसमें मैं पर्टिकुलरली डेंगू वायरस के ऊपर काम कर रहे हैं. इसमें हम देखते हैं कि डेंगू वायरस पेशेंट को इन्फेक्ट करने के बाद उसका माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो सकता है, और उसके साथ लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA जिसका नाम है NEAT1, उसका रिलेशन कैसे डेंगू वायरस. ओके, सो लाइक व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, डेफिनेटली यू हैव टोल्ड. इतना तो मैं बोलूंगी, अभी जो टारगेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन उनके लिए तो बहुत डिटेल हो गई है. बट स्टिल पहले तो हम प्रसन्नजीत यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. देन हम आपके PhD इंटरव्यूज की भी बात करते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, बिकॉज अभी रिजल्ट्स आए हैं बहुत सारे, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली अभी थोड़े से रैंडम है कि हमें किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए एंड ऑल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी ICMR एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, डिड यू एक्सपेक्टेड दिस सक्सेस? नो मैम, सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा, पर इसके लिए मैं आई वर्क रियली हार्ड. Okay, yes. So like there is no replacement for hard work. Definitely they said that. हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने गोल को टारगेट कर सकते हैं, आप कभी पीछे नहीं हट सकते. हार्ड वर्क अगर आपके साथ है तो आपका गोल भी आपके साथ है. तो अगर मैं बात कर रही हूँ प्रसन्नजीत, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन? आपको क्यों लगा कि मुझे ICMR JRF टारगेट करना चाहिए, या ये एग्जामिनेशन होता भी है? बिकॉज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ 1 या 2 एग्जामिनेशन के बारे में पता है. So how you explored the different arena of life sciences examination? ओके, तो मेरा जो मोटिव था ना कि मैं जो लाइफ साइंस फील्ड में रहा हूँ, तो ये मेरा फील्ड है. तो इस फील्ड में जितना भी एग्जाम्स है ये मुझे क्लियर करना है. ऐसा ये है नहीं कि मैं सारे एग्जाम्स क्लियर करूंगा तभी मेरा जो पोटेंशियल है वो दिख पाएगा, पर ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं सारा का सारा एग्जाम्स क्लियर करूँ. ओके, ये दिस वाज द पर्सनल इंटरेस्ट. So like getting one result and then again preparing for the another examination, don't you feel कि हमारी प्रिपरेशन में कमी आ जाती है या हमारी प्रिपरेशन और दुगनी हो जाती है? सो मैम, मेरे साथ ये हुआ था कि जब मुझे फास्ट सक्सेस मिला था, उसके बाद आई एम क्रेविंग फॉर दैट लाइक फीलिंग, लाइक once more time, like so that's why I keep going. Yes. Okay, so you were continuing, I interrupted you. Yes. लाइक उसके बाद मैं ऐसे पढ़ता गया कि और कितने सारे एग्जाम से जो भी क्वालिफाई हो सकते, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग से मोटिव था कि मैं मेरे जो जूनियर्स हैं उनको भी गाइड करूँ. अगर मैं बहुत सारे फील्ड को एक्सप्लोर खुद नहीं किया हूँ तो उनको गाइडेंस किस दे पाऊंगा. yes. तो इसीलिए
Fine, बहुत fine. सारे एग्जाम को टारगेट। So during this, like you came to know about the examination, everything. So you were quite capable of self preparation also, Prasanjit. So why you thought that joining IFS will help you? That too an offline batch. यस यस। तो मैं जब घर में बैठ के पढ़ता था तो बहुत टाइम में डीमोटिवेट हो जाता था, और इतना सारा इन्फॉर्मेशन था कि मुझे ये नहीं पता चलता था कि इतने कम टाइम में किसको पढ़ना है और किसको छोड़ना है। तो इसीलिए मैं सोचा कि मुझे कम टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करना है, तो मुझे किसी ना किसी थ्रू मुझे गाइडेंस चाहिए। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे IFSC ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिखा। इसमें बहुत अच्छे टीचर्स थे और उनका नोट्स और एक्सप्लेनेशन का तरीका वो हाई क्लास था, तो इसीलिए मैं IFS को अप्रोच किया। Okay, okay, fine. So how was the journey here at Pune? या मैम, इट इज क्वाइट मेमोरेबल, लाइक इस ईच एंड एवरी डे Fine. बहुत सारे मोमेंट्स है। So like it was full of struggle or full of joy, or I mean, including ups and downs. या मैम, उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, पर अभी मुझे लग रहा है कि वो लाइक मेरे लिए तो गोल्डन मोमेंट था। Right, the struggle was worth it as you have Yes. received so many things, so definitely it is worth it. So after clearing the examination, how you feel your like अभी हम यहाँ से move करते हैं, fine, like एक strategy के through आप गए examination की, but how then you switched कि अब मेरे पास DBT JRF है, ठीक है, now I should go into research field and then PhD के interviews को कैसे target किया, कैसे plan किया? ओके मैम, जब आपके पास JRF हो जाता है तो आप एक सिक्योर हो जाते हो कि सो दैट अभी मुझे PhD मिल ही जाए। उसके बाद बस आपको इंटरव्यू टारगेट करना होता है। मेनली इंटरव्यू में ऐसा होता है कि तो इंटरव्यूअर होते हैं वो स्टूडेंट का बेसिक लेवल मतलब चेक करते हैं, बेसिक लेवल क्या है, कि वो स्टूडेंट को छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पता है कि नहीं पता है, तो वो मेनली ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा जो रिसर्च पेपर आ रहा है उसको पढ़ के जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेनली जैसे कि PCR के बारे में पूछेंगे, PCR क्या होता है, RT-PCR क्या होता है, RNA mRNA किसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट होता है, और प्राइमर क्या है, रिवर्स प्राइमर क्या है, फॉरवर्ड प्राइमर क्या है, हम न्यूक्लियोटाइड क्यों यूज करते हैं, आई मीन जो भी शॉर्ट प्राइमर की जगह उसकी जगह हम न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं यूज कर सकते, शॉर्ट प्राइमर क्यों यूज करते हैं, और मोलरिटी, नॉर्मलिटी वगैरह, ये सब क्वेश्चंस आपको आ सकता है। मींस मतलब बहुत ही बेसिक, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं ना कि हमने तो बहुत ही सिंपल जगह से मास्टर्स किया है, हमें कोई भी एक्सपोजर नहीं है, लाइक एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर नहीं है, तो क्या हमारा हो पाएगा? तो डेफिनेटली हो पाएगा। यस मैम, मेरा जो मास्टर्स था वहाँ पे तो इतना ज्यादा क्या बोलूं, मतलब बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था कि लैब टेक्निक्स क्या होता है। यस मैम, लैब टेक्निक्स क्या होता है, और उस टाइम भी कोरोना भी चल रहा था और क्लासरूम प्रोग्राम जो होता है वो भी बंद हो गया, तो ऑलमोस्ट मास्टर्स 1-2 सेमेस्टर को छोड़ के मैंने तो घर बैठ के ही पढ़ाई की। So basically you will convey this message to everyone that just clear your basics and PhD you can get into easily. या मैम, ऐसा है नहीं कि आप कहीं से भी बिलोंग करो, आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपका मोटिवेशन हाई है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। Okay, so sky is the limit and definitely you can achieve it. Okay, so like अगर प्रसन्नजीत मैं बोल रही हूँ during this long journey, right from starting with the preparation of different examinations, you qualified GATE, then like एक examination आपने qualify किया था, you craved for more, so definitely you have DBT, you have ICMR with all India rank, and then finally you are a PhD JRF. So among this like इस पूरी जर्नी में, ठीक है, who was your biggest strength, like biggest strength, या फिर आप अपना जो भी अभी तक आपने अचीव करा है, आगे डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, whom would you like to dedicate your success to? यस मैम, इसमें कोई एक ही पर्सन का रोल नहीं है, इसमें बहुत सारे पर्सन हैं। लाइक मैं जब पुणे में था, मैं आपसे मोटिवेशन लेता था और ऋषभ सर से भी मोटिवेशन लेता था, और बाकी टीचर्स से भी उनके साथ मतलब 1-to-1 कांटेक्ट करता था। yes. और फैमिली मेंबर से भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है, वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रहा है, तो उनसे भी मिल जाता है, और कोई मेरे दोस्त भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है।
बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारे आसपास के लोग हैं जो हमें पॉजिटिविटी दे सकते हैं। यस मीन्स मैम, अगर मतलब सिंपल सा अगर मैं रो रही हुई कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, यस तो वो मुझे यस बोल सके कि तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, राइट? यस मैम, आपको अप्रोच करना चाहिए कि मेरे साथ ये हो रहा है, सो दैट मैं क्या कर सकता हूँ, सो दैट आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। इफ यू आर कंजर्व टू योरसेल्फ, देन यू कैन फाइंड योर सॉल्यूशन। ओके, राइट। आपको तो लोगों के पास जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, यस मैम, तो विच कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड गिव अ पॉजिटिव आउटपुट, ठीक है? यस मैम। उससे नहीं हो पाएगा तो तू बैठ जा, ये वाला एटीट्यूड नहीं। ओके, सो लाइक अगर हम बात करते हैं तो हमेशा पहले कुछ भी चीज इम्पॉसिबल लगती है जब तक हम उसे अचीव नहीं कर लेते, देन ओनली इट इज पॉसिबल। तो अमंग दिस प्रसन्नजीत, अगर मैं बात करूँ तो एक स्टडी एक ट्रैक है जिसमें हमें बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, एंड अगेन देन वी हैव लाइक लॉट ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट, ठीक है? लाइक यू सेड you first came to know about IFS via YouTube, then you came to IFS Pune. So like there is a n number of distractions considering the Instagram, the WhatsApp in itself, or I will say the Snapchat or the Facebook and everything. Like अगर मैं फोन भी खोलती हूँ तो 10 notifications आते हैं at a time. So how you coped up with that amount of distraction? ओके मैम, एक तो मतलब मेरे माइंड में था कि मेरे पास बहुत टाइम कम है और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो एक फ़ियर फैक्टर मेरे में था अभी। तो शायद वो फ़ियर फैक्टर मुझे ये सब चीज़ें करने में मतलब मुझे रेस्ट्रिक्ट करता था, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। और मेरा प्रायोरिटी भी था, डिसाइड हो गया था कि मुझे लाइफ़ में क्या करना है। लाइक मेरे लिए तो मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो दैट मेरा जितना भी टाइम है, मैं किस चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उस टाइम में मैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गया था इस सब चीज़ों को लेके। आई मीन बस मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मेरा कोई फ्रेंड आके बोलता है कि तू मुझे क्यों नहीं कॉल किया, तू इतना बिजी रहता है, तो मैं कुछ नहीं बोलता, तुझे जो सोचना है सोच ले, हाँ. पर अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसके बाद मैं तुझे मना लूंगा, वो अलग बात है। Okay, so for any kind of goal, you need to cut out yourself and prepare for that. तो कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेस आपको करना पड़ते हैं और जो आपको समझते हैं डेफिनेटली वो आपके साथ भी रहते साथ ही हैं। रहेंगे। यस, तो अमंग लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये एक जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आप अपने आप को कैसे रैंक करोगे? लाइक आई विल से राइट फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर मास्टर्स, ठीक है? आपने मास्टर्स किया एंड नाउ यू आर इनटू यू आर अ पीएचडी स्कॉलर, तो हाउ यू वुड रैंक योरसेल्फ इन योर ग्रोथ? राइट फ्रॉम मतलब मैं तो बचपन से कंसिडर नहीं कर रही हूँ, लाइक आपने जब मास्टर्स क्वालिफाई किया जहाँ आप क्लूलेस थे कि मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता, एंड एट व्हाट स्टेज यू आर राइट नाउ, रैंक योरसेल्फ फ्रॉम 10 at this position at this time just. ओके मैम, मतलब मैं नॉलेज बेसिस पे अपने आप को रैंक करूँ तो आई थिंक 1 to 10 के बीच में, तब मैं शायद 3 के अराउंड 3.5 अराउंड था। Okay. अभी आई थिंक 7 अराउंड में लाइक करता हूँ। Okay, that's a good ranking, means ना ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहना है ना ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, बट इफ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट देन यू कांट ग्रो योरसेल्फ, लाइक तुम ग्रो नहीं कर सकते। यस, तो हमेशा आपको चीजों को परस्यू करना आना चाहिए, लाइक यू आर ए कांस्टेंट स्टूडेंट मोड। हाँ, एक रिसर्चर एक टीचर में हमेशा एक लर्निंग पावर, एक अंडरस्टैंडिंग और अडेप्टेबिलिटी पावर तो रहनी चाहिए, देन ओनली यू कैन ग्रो एंड लाइक एक्सप्लोर द डिफरेंट एरियाज। तो प्रसन्न जी, लाइक तुम्हें क्या लगता है कि हमेशा एक पर्सन रहता है ना इंडिविजुअल, लाइक whom we admire, whom we would like कि हमारे कुछ इनके ऐसे कैरेक्टर्स हम अपने में भी रखना चाहेंगे, उनसे इंस्पायर रहते हैं, तो हु इज योर रोल मॉडल इन योर लाइफ? एक्चुअली एक फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रिचर्ड फेमैन। वो उनको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि उनका जो चीज़ों को लेके परसेप्शन है कि चीज़ें कैसे वर्क करता है, तो वो फील करते हैं वो सारी चीज़ों को। लाइक कोई मेथड हो गया, लाइक कोई सब्जेक्ट हो गया, वो फील करते हैं उसको जाके बेसिक लेवल पे, नहीं कि सुपरफिशियल लेवल पे हाई फाई चीज़ें बता के चले गए। वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी थे और बहुत अच्छा प्रोफेसर भी थे। आपका यूट्यूब में उनका बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएगा, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ एंड अपना लाइफ का रोल मॉडल भी मानता हूँ। ओके ओके,
तो लाइक फाइनली अगर मैं अब आपसे पूछूंगी व्हाट आर योर फ्यूचर एस्पायरेशंस, तो डेफिनेटली यू आर ऑन वन पाथ एंड वन जर्नी ऑफ परस्यूइंग अ डॉक्टरेट डिग्री. Further, where do you see yourself down the 5 years, 10 years lane? ओके मैम, अभी तो मेरा माइंड में यही है कि मैं अच्छे से अपना पीएचडी कंप्लीट कर लूँ। उसके Hmm. बाद आई थिंक आई वुड लाइक टू गो फॉर पोस्ट डॉक। Okay, you think like definitely you should also go. Then you have a doctorate degree. Why not postdoc? And जब हम एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लेते तो डेफिनेटली फिर वही बात हो जाएगी, ये कर लिया तो दिल मांगे मोर, एक और डॉक्टरेट यस पोस्ट डॉक्टरेट कर लेते. तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो व्हाट इज लाइक एक फैक्टर हो जाता है ना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी की हेल्प से सक्सेस मिल सकती है. तो व्हाट इज योर अल्टीमेट सक्सेस मंत्रा दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू दी स्टूडेंट्स, टू दी एस्पायरेंट्स हु आर सीइंग यू, वाचिंग यू? जैसे कि मैं प्रिपरेशन के टाइम की बात करूँ, उस टाइम पे तो आपको बिल्कुल ऑब्सेसिव हो जाना, हाँ. क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप जो भी अपने पास है सारा कुछ लगा दो प्रिपरेशन में. अपना टाइम, एनर्जी जितना भी है, जो जो भी है सब कुछ लगा दो, तो आपको कुछ अच्छा फ्रूटफुल मिलेगा. अब आप पूरा ग्रेटफुल रहोगे अपनी लाइफ के, जितने भी लाइफ आप जियोगे उस टाइम में आप ग्रेटफुल रहोगे कि हाँ मैंने इस टाइम में इतना टाइम और इतना एफर्ट लगाया था, तो दैट आज मैं उसका फ्रूट फील करता हूँ. ओके ओके, मतलब जितना अमाउंट ऑफ एफर्ट आप डालोगे उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट होगा. बस डिटर्मिनेशन के साथ काम करते जाओ. तो बेसिकली after you getting PhD you can manage your time from your social life and your professional life after you getting a PhD. Before that you should like go crazy. Okay, before that you should go crazy for the examination. Definitely there is time to meet up every demands of life. So, okay, so like अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ठीक है, एक पैशन होना चाहिए. Like if I have set for a plan A, there is only plan A, there is no reverting back, right? Okay, तो like अगर मैं बात कर रही हूँ तो you said that have your boundaries, like you can just use Instagram very कम या फिर बिल्कुल ही यूज मत करो, क्योंकि since you are targeting your goal, but it is every time like हम किसी भी competitive examination की preparation कर ले, या even you prepared, like there were ups, there were downs. किसी weekly test में marks नहीं आए तो बुरा लगता होगा. So how you kept yourself motivated other than studies, apart from studies, what energized you? यस मैम, मैं जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है उनके साथ बात करता था और उनसे मुझे मोटिवेशन मिल जाता था. और नहीं तो मैं बहुत सारे लाइक मोटिवेटिंग वीडियोस देखता था और ऐसे सेल्फ सर्वाइवल मूवीज में बहुत ज्यादा देखता था. बहुत सारे मूवीज हैं जो सेल्फ सर्वाइवल मूवीज हैं, वो सारे मैं देखता था, तो वहां से मुझे काफी मोटिवेशन मिल जाता था. ठीक है ठीक है. तो क्योंकि वहां पे जो होता है वो एक ही इंसान पूरा अपना स्ट्रगल दिखाता है कि कैसे कैसे इतना इतना सहने के बाद भी वो जो चीज हासिल करता है, तो वो देखने के साथ एक अपने में भी उसका कैरेक्टर कहीं ना कहीं आ जाता है. तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है. basically you are highly influenced by it then. Yes. Okay, fine. So कुछ आपके last words, suggestions on this platform for this interview to our students? यस मैम कि बस लगे रहना है, जितना भी कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है और आपको टाइम लिमिट में सारी चीज़ करना है. ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो उस टाइम टाइम लिमिट में आपको टारगेट फुलफिल करना है और उसके बाद आपको लाइफ एंजॉय करना है. Okay, okay. So thank you so much, Prasanji, for your time and definitely telling what the students must do. So आज रुकते हैं and all the best for your future endeavors. Definitely we can see a budding scientist in you, and all the best for many more success which is still ahead of you. Definitely you will be achieving it. Okay. So dear aspirants, जैसा कि आपने देखा, we had Prasanjit Jana with us, who has scored All India rank 9 in ICMR JRF, 2 qualified DBT and GATE. So कभी भी आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज मिल गई तो हम स्टैग्नेंट हो गए. बी लाइक अ फ्लोइंग वाटर. द फ्लोइंग वाटर इज मच मोर फ्रेश, एज यू नो दैट. एंड यहाँ पर इस इंटरव्यू में न सिर्फ आपको एक जर्नी पता चली है, इवन जो स्टूडेंट्स अपने आप को डाउट करते रहते हैं, क्या मेरे पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्या मैं किसी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट में पीएचडी करने के लायक हूँ या नहीं, तो ये भी बात आपको इस इंटरव्यू से बिल्कुल समझ में आई होगी. So stay tuned to IFS for more such success journeys. Definitely you will be motivated. And हर एक जर्नी में कुछ ना कुछ यूनिक बात रहती है.
इस जर्नी की आपको क्या यूनिक बात रही? डू कमेंट इन द वीडियो सेक्शन. Thank you so much everyone and happy learning.